अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर ऑफ बिजनेस। हमने जो पार्ट 1 में कवर किया था बिजनेस की डेफिनेशन को और जितने भी हमारे पास रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन सबको डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ अ बिजनेस कि बिजनेस का पर्पस क्या होता है। जनरली स्पीकिंग बिजनेस के वैसे तो बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट। ये बिजनेस अपनी तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। और यही चीज हमने डेफिनेशन में देखी थी कि अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स फॉर प्रॉफिट। ये बिजनेस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट के लिए स्ट्राइव कर रही होती है, मेहनत कर रही होती है, एफर्ट्स कर रही होती है। तो यानी कि बिजनेस का पर्पस हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का क्या करना है, प्रॉफिट का क्या नहीं करना, वो एक अलग पर्पस बन जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो पर्पस होता है बिजनेस का वो होता है प्रॉफिट। अब लेट सपोज एक बिजनेस है, बिजनेस ए, वो क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है और बिजनेस का पूरा प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है। और एक बिजनेस जो है वो क्या करता है, बिजनेस बी, वो प्रॉफिट अर्न करता है और प्रॉफिट का कुछ प्रोपोर्शन जो है वो घर पे ले जाता है। एक बिजनेस है, बिजनेस सी, वो क्या करता है, जो भी प्रॉफिट अर्न करता है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट घर की तरफ ले जाता है। तो आपने प्रॉफिट का यूज किस तरीके से करना है वो एक अलग सवाल है। लेकिन यहाँ पे जितने भी बिजनेस हैं वो स्ट्राइव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स प्रॉफिट। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। रीड कर लेते हैं। द प्राइमरी गोल, द अल्टीमेट या प्राइमरी गोल ऑफ ऑल बिजनेसेस इज टू अर्न प्रॉफिट। तो ये हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया कि बिजनेस का पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेसेस हैव businesses have the right to keep and use their profits as they choose। businesses के पास ये right होता है कि वो अपना प्रॉफिट रख सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं जैसे वो चाहे विद इन लीगल लिमिट्स। बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क बिजनेस टेक इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। के प्रॉफिट जो है वो रिवॉर्ड है उस चीज का कि जो आप गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हो कस्टमर्स को। अर्निंग प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे जब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो, सही, तो आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो, कैसे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, विच इन टर्न प्रोवाइड्स मनी दैट इज री इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी। और अल्टीमेटली जब वो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू एम्प्लॉयज पैसे कमाते हैं, पैसे उस पैसे को सॉरी एम्प्लॉयज जो क्या करते हैं उस पैसे को इकोनॉमी में लगा देते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं। इन एडिशन प्रॉफिट मस्ट बी अर्नड इन एन एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो प्लीज इसे जरा याद कर लीजिएगा कि जो बिजनेसेस है ना वो जो भी अपने प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, कोशिश पता क्या करें कि उसको जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं एथिकल वे में कमाए और सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में कमाए। ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कि बिजनेसेस के पास राइट होता है कि वो अपने प्रॉफिट को रखे और यूज करे जैसे वो चाहते हैं लीगल लिमिट्स के अंदर, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो रिवॉर्ड है उस चीज का कि जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की थी अपने कस्टमर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट लाइनें थी एमसीक्यूज के लिए, मैंने आपको बता दी है। मैं रीड करके इसलिए चल रहा हूं कि बच्चे अनफॉर्चुनेटली रीड नहीं करते तो उनको पता नहीं चलता कि उनके लिए कहां कहां से कैसे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। टू अर्न अ प्रॉफिट, a person or organization needs management skills to plan, organize and control the activities of the business and to find and develop employees so that it can make products consumers will buy। कह रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक बंदे को, एक ऑर्गेनाइजेशन के को जरूरी है कि वो अपने अंदर मैनेजमेंट स्किल्स लेकर आए। ये एमसीक्यू आया हुआ है कि सर मैनेजमेंट स्किल्स क्यों चाहिए होती है। आंसर द टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज एंड टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। सही है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि हर बिजनेस के पास, हर बिजनेस ओनर के पास मैनेजेरियल स्किल्स होने चाहिए ताकि वो क्या कर सके, प्लान कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, कंट्रोल कर सके बिजनेस की एक्टिविटीज को और वो ढूंढ सके और डेवलप कर सके एम्प्लॉयज को ताकि आपके जो कंज्यूमर है, आपका जो कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे। Business also needs marketing expertise to learn what products consumers need and want to develop, manufacture and price, promote and distribute those products। अब यहाँ जो इस लाइन में बात हो रही है, यहाँ पे एमसीक्यू से रिलेटेड बात नहीं हो रही, लेकिन ये आपको डायरेक्ट कर रहा है, इशारा दे रहा है चैप्टर नंबर 7 का, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का। कि बिजनेस को मार्केटिंग एक्सपर्टीज भी लगानी होगी ताकि वो प्रोडक्ट को क्या करे, डेवलप करे, मैन्युफैक्चर करे, उसकी प्राइस सेट करे, उसे प्रमोट करे, उसे सेल करे जैसा कस्टमर चाहता है। तो यहाँ बात हो रही है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की। Additionally, business needs financial resources and skills to fund, maintain and expand its operations।
यहाँ बात हो रही है चैप्टर नंबर 4 की, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सही है, यहाँ बात हो रही है चैप्टर नंबर 4, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अदर challenges for business people include abiding by laws and government regulations, acting in ethical and socially responsible manner। यहाँ बात हो रही है आपकी चैप्टर नंबर 6 की, बिजनेस एथिक्स की। सही है, तुम देख रहे हो कि ये हो क्या रहा है, हर चैप्टर के बारे में छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रहा है। इवन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड फाइनेंस एक्टिविटीज टू हेल्प रीच देयर गोल्स। एक एमसीक्यू आया था, कहा था कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर रही होती, मार्केटिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर रही होती, फाइनेंस की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर रही होती, क्योंकि ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। द आंसर इज रॉन्ग, द आंसर इज फॉल्स, कि इवन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर ले। तो देखो ये एक जेनेरिक सा पैराग्राफ था, आप रीड नहीं करते तो आपकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पता कब पड़ता, जब इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। इस पैराग्राफ को अगर मैंने आपको रीड करके सुनाया तो यकीन जानो उसमें कोई नई बात नहीं थी, इसमें कोई अलग से बात नहीं थी। लेकिन अगर मैं रीड नहीं करता तो ये जो आपके पास ग्रीन लाइनें लगी हुई हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि यार ये एमसीक्यूज आ चुके हैं। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके पास यहां से भी एमसीक्यू आया हुआ है। सही है, आपके पास यहां से भी एमसीक्यू आया हुआ है, और ऊपर मैंने आपको 2 लाइनें टिक करा दी, वहां से भी एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो प्लीज अब ये जो आप लाइनें हैं इनको रीड कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब मैं चल रहा हूं कॉन्सेप्चुअल एरिया की तरफ। मैंने आज जो एक कॉन्सेप्चुअल बात बताई वो बताई कि हर बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, जो प्राइमरी गोल है वो है प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट अर्न हो जाता है, उसके बाद आपके 10 किस्म के गोल्स होते हैं, आप वो अचीव करो। आपके पास प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाओ। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसकी वजह से आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी। आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगी, उसकी बेसिस पे आपके पास एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाएगी। जब आपके पास एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस आ जाएगी तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई होगा। कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई होगा तो वो खुद भी ज्यादा परचेज करेगा और लोगों को रिकमेंड करेगा कि भाई आप भी परचेज करो। इसकी वजह से आपके प्रॉफिट और मैक्सिमाइज होंगे। जब आपके प्रॉफिट और मैक्सिमाइज होंगे तो यहाँ पे ओनर्स की वैल्यू बिजनेस की बढ़ जाएगी। तो ये सारे बिजनेस के पर्पसेस हैं, लेकिन पहला पर्पस क्या था, अल्टीमेट पर्पस क्या था, कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट अर्न करना है। पहली कॉन्सेप्चुअल बात मैंने ये बताई आपको। दूसरी कॉन्सेप्चुअल बात ये है कि अब जो मैं दूसरी कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूं, सर सवाल पूछा गया, सुनना, सवाल पूछा गया कि बिजनेस का पर्पस क्या है। हमने कहा बिजनेस का पर्पस है प्रॉफिट। सवाल पूछा गया हाउ टू अर्न प्रॉफिट, या फिर हाउ टू अचीव द पर्पस, पर्पस को किस तरीके से अचीव किया जाए। जवाब पता है क्या मिला, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। जवाब मिला कि इफ यू वांट टू अचीव द पर्पस ऑफ द बिजनेस यू हैव टू कम्युनिकेट इट। आपने उसे कम्युनिकेट करना होगा। टू अचीव द पर्पस यू हैव टू कम्युनिकेट इट। अगर आपको पर्पस अचीव करना है, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू कम्युनिकेट इट। अगर आपने पर्पस को कम्युनिकेट ही नहीं किया ना तो वो अचीव नहीं होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 करोड़ रुपए से, साल के एंड में आपको प्रॉफिट हुआ 40 लाख रुपए का, यानी कि आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाया 40%। आप बहुत खुश हुए। आपने दिल में तसव्वुर कर लिया कि भाई अगली बार जो है मैं क्या करूंगा कि 80 लाख रुपए कमाऊंगा 1 करोड़ रुपए पे, यानी कि मेरा ROI 80% होगा। और आपने ये सोचा और आप दिल ही दिल में क्या खुश होते हुए ऑफिस से निकल गए। 1 साल आपके एम्प्लॉयज ने बहुत मेहनत की और उन्होंने जो अगले साल 60 लाख का प्रॉफिट निकाला, यानी कि 1 करोड़ रुपए पे 60 लाख रुपए का मतलब है कि ROI आपका है 60%। आप अगले दिन ऑफिस गए, आपने देखा कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, केक काट रहे हैं। आपकी हट गई, आपने बोला कि ये क्या बदतमीजी है, तो तुम लोग काम नहीं करते, ऊपर से तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, तफरियां कर रहे हो। तो आपका एम्प्लॉय आपको आगे पूछेगा कि सर आप इतने परेशान क्यों हैं। तो उसने बताया कि यार मैं तो सोच के बैठा हुआ था कि 80% प्रॉफिट होगा, तुम सालों ने जो है 60% प्रॉफिट निकाला है। तो एम्प्लॉय बोलेगा रुको, एम्प्लॉय कहेगा कि पिछले साल हमने ROI अचीव किया था 40%, इस बार ROI हमने अचीव किया 60%, तो हमने 20% इंक्रीज किया है और मार्केट नॉर्म के हिसाब से हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर अगर तुम्हें ROI चाहिए था 80%, यू शुड हैव कम्युनिकेटेड इट टू अस अर्लियर।
आप हमें पहले कम्युनिकेट कर देते तो हम थोड़ी सी मेहनत और कर देते, 60 की जगह 80% अचीव कर देते, बट यू डिड नॉट कम्युनिकेट इट टू अस, आपने कम्युनिकेट नहीं किया। तो जब आपने कम्युनिकेट नहीं किया तो हम पर्पस आपका अचीव ही नहीं कर पाते। तो इफ यू वांट टू अचीव द पर्पस ऑफ द बिजनेस यू हैव टू कम्युनिकेट इट। आई होप आपको बात समझ आ गई। सही है। अब सवाल पूछा गया कि सर हाउ टू कम्युनिकेट इट। पहला सवाल ये था व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस, आई सेड प्रॉफिट। हाउ टू अचीव योर पर्पस, मैंने कहा कम्युनिकेट इट। अब यहाँ पे सवाल ये है कि किस तरीके से कम्युनिकेट करूं, हाउ टू कम्युनिकेट इट। तो ये आपके पास आंसर, आप जो है वो क्या कर सकते हो, लोगों को अपना पर्पस कम्युनिकेट कर सकते हो विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स और ऑपरेशंस के थ्रू। आप जो पर्पस अचीव करोगे, आप करोगे विजन, मिशन, गोल्स, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स और ऑपरेशंस। इन 7 चीजों के थ्रू आप क्या करोगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस अचीव करोगे। यहाँ पे मैं 2 मिनट आपसे ले रहा हूं, 2 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप किस तरीके से बिजनेस के पर्पस को अचीव करोगे, तो मैंने आपको जवाब दिया कि उसको कम्युनिकेट करके। हाउ टू कम्युनिकेट इट, आप विजन के थ्रू, मिशन के थ्रू, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स और ऑपरेशंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने पर्पस को कम्युनिकेट कर सकते हो। सर व्हाट इज विजन, व्हाट इज मिशन। सबसे पहले बात करते हैं विजन की। आप जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के बारे में स्टेट कर रहे हो अपने स्टेक होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स वो तमाम लोग जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं, जब आप अपने 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 एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट को, सप्लायर्स को, लेंडर्स को, कस्टमर्स को, लोकल कम्युनिटीज को, जनरल पब्लिक को आप क्या कर रहे होते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के बारे में बता रहे होते हो, तो इसका मतलब है कि आप विजन स्टेटमेंट दे रहे हो। सर वो जो फ्यूचर स्टेटमेंट होगी ना, वो कुछ टाइम आगे होगी, लेट सपोज 3 साल, 5 साल, 8 साल, कुछ साल आगे होगी, ताकि आप क्या कर सको, उसको बता सको कि हमारा ये प्लान है और इतने टाइम में ये हमारा प्लान अचीव हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड विजन। इसके बाद लिखा हुआ है मिशन। अब मिशन का मतलब ये होता है कि जब आप अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बता रहे होते हो, यानी कि करंटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है और पास्ट में उसने क्या किया किया है। तो यहाँ पे मिशन स्टेटमेंट में तमाम स्टेक होल्डर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने जो है जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, सप्लायर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, लेंडर्स हैं, गवर्नमेंट है, सही है, इन सब को क्या बता रहे होते हो, एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे होते हो कि व्हाट वी डिड अर्लियर, व्हाट वी आर डूइंग नाउ, व्हाई डू वी एग्जिस्ट, हाउ डू वी एग्जिस्ट।
जब आप अपने प्रेजेंट स्टेट के बारे में बता रहे होते हो तो आप मिशन स्टेटमेंट दे रहे होते हो। सिमिलरली आप क्या करते हो कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू स्टेट कर रहे होते हो ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के पर्पस को। सर व्हाट इज गोल, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? देखें, गोल्स कह लो, ऑब्जेक्टिव्स कह लो, टारगेट कह लो, एम्स कह लो, इन सब का मतलब मोर और लेस मेरे लिए सेम है। लेकिन बिजनेस में हम गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग पढ़ते हैं। बिजनेस के अंदर हमारे जो गोल्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव से थोड़े से अलग होते हैं। गोल्स मेरे वो टारगेट्स हैं, गोल्स मेरे वो टारगेट्स हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड हैं, जो कि अनस्पेसिफिक हैं, जो कि अनसर्टेन है, जो कि जनरल हैं। सही है। ऑन द कॉन्ट्ररी ऑब्जेक्टिव्स मेरे वो टारगेट होते हैं जो कि स्पेसिफिक है, जो कि सर्टेन है, जो कि मेजरेबल हैं, जो कि आइडेंटिफाइड हैं, जो कि स्पेसिफिक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और जो मेरे गोल्स होते हैं वो जेनेरिक होते हैं। सही है। सर इसकी एग्जांपल दें, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। किसी ने मुझसे आगे पूछा कि भाई तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा कि मैं एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाहता हूं अगले 5 सालों में। तो सक्सेस की क्या डेफिनेशन? सक्सेस कोई डेफिनेट टर्म तो नहीं है। सही है। और मैंने जो है ये भी नहीं बताया कि मैंने ये खैर तो 5 सालों में, मैंने कहा मैं कुछ सालों में एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाहता हूँ। तो कितने सालों में और कितना सक्सेसफुल, और सक्सेस की क्या जो है आपके लिए डेफिनेशन है? तो दिस इज कॉल्ड गोल। जब मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ सालों में एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाह रहा हूं, दिस इज गोल। इसको ही अगर मैं ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करूं, मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि 5 सालों के अंदर अंदर मैं जो है 3 बड़े ए लेवल के स्कूल्स में पढ़ाऊं बिजनेस, और साथ ही साथ मैं एक बड़े इंटरमीडिएट में पढ़ाऊं बिजनेस, इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाऊं बिजनेस, और मैं सीए के मशहूर इंस्टीट्यूट में जो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ाऊं, ताकि मैं मेरी अफिलिएशन जो है वो मल्टीपल जगह पे हो और मैं ये 5 सालों में होता देखना चाहता हूं। तो ये क्या है ऑब्जेक्टिव? जब चीजें स्पेसिफिक होती हैं, जब चीजें सर्टेन होती हैं, जब चीजें आइडेंटिफाइड होती हैं, जब चीजों को मेजर किया जा सको, सही है, जब उसको टाइम बाउंड कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। विजन स्टेटमेंट फ्यूचर से रिलेटेड है, मिशन स्टेटमेंट प्रेजेंट और पास्ट से रिलेटेड है। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है आपके एम्स या टारगेट्स होते हैं और फ्यूचर की तरफ ही होते हैं, लेकिन गोल्स जो हैं वो थोड़े से धुंधले होते हैं, वो थोड़े से जेनेरिक होते हैं, थोड़े से वेग होते हैं। सही है। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। सही है। तो आई होप गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ आ गया हो। सर अगर मुझे अपने गोल्स को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या इसकी कोई निंजा ट्रिक है? यस, आप अपने गोल्स को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मेकिंग योर गोल्स स्मार्ट। आप जब अपने गोल्स को स्मार्ट कर लेते हो, दे बिकम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर तो गोल्स को मैं स्मार्ट कैसे करूं? आप अपने गोल्स को कर दो स्पेसिफिक, टू द पॉइंट। आप उनको कर दो मेजरेबल, कि मैं चीजों को कैलकुलेट कर सकूं। आप उनको कर दो एग्रीड अपॉन, आप उनको कर दो रियलिस्टिक, आप उनको कर दो टाइम बाउंड। तो इस तरीके से आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है strategies, tactics and operations. Sir, what is a strategy? What is tactic? What is operation? देखिए स्ट्रेटेजी, टैक्टिक और ऑपरेशन जो है ना वो बेसिकली टाइम को डिफाइन कर रहे होते हैं। स्ट्रेटेजीज टाइम बता रही होती है, टैक्टिक्स टाइम बता रही होती है, ऑपरेशंस टाइम बता रहे होते हैं। सर स्ट्रेटेजीज कितना टाइम बताती है? स्ट्रेटेजीज बताती हैं लॉन्ग टर्म को, स्ट्रेटेजीज बता रही होती है लॉन्ग टर्म को। टैक्टिक्स जो है बता रहे होते हैं मीडियम टर्म को, ऑपरेशंस बता रहे होते हैं शॉर्ट टर्म को। सर व्हाट इज लॉन्ग टर्म, व्हाट इज मीडियम टर्म, व्हाट इज शॉर्ट टर्म? जो आपके पास लॉन्ग टर्म होता है वो होता है 3 साल से ज्यादा। लॉन्ग टर्म जो होता है वो होता है 3 साल से ज्यादा। ऑपरेशंस जो होते हैं वो होते हैं 1 साल से कम। जो टैक्टिक्स होती है वो होती है 1 से 3 साल। तो ऑपरेशंस 1 साल से कम, टैक्टिक्स 1 से 3 साल, स्ट्रेटेजीज 3 साल से ज्यादा। तो ये ड्यूरेशन बता रहे होते हैं। तो सर ये किसका ड्यूरेशन बताते हैं? अब अगर आप कोई चीज प्लान कर रहे हो और वो प्लानिंग जो है 3 साल से ज्यादा चलेगी तो आप बोलोगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग 1 से 3 साल चलेगी तो कहोगे टेक्टिकल प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगी तो आप कहोगे ऑपरेशनल प्लानिंग।
अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो उसका इम्पैक्ट 3 साल से ज्यादा जा रहा है तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो जो कि 1 साल से कम में हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि आप कहोगे ऑपरेशनल प्लानिंग। अगर आप लेट सपोज फाइनेंस कर रहे हो और आपको जो है पैसे, आप जो पैसे वापस करोगे, आपने उधार लिया हुआ है, आप पैसे वापस कर दोगे लेट सपोज 1 साल के अंदर अंदर, तो आप कहोगे ऑपरेशनल फाइनेंस। अगर आप जो है पैसे वापस करोगे 5 साल के बाद तो आप कहोगे स्ट्रेटेजिक फाइनेंस। तो आपको समझ आया, स्ट्रेटेजीज, टैक्टिक्स और ऑपरेशंस कुछ नहीं बताती, वो सिर्फ टाइम बताती है, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 3 साल उससे ज्यादा, सही है। टैक्टिक्स का मतलब होता है 1 से 3 साल, ऑपरेशंस का मतलब होता है 1 साल से कम, सही है। तो यहाँ पे अगर आपके गोल्स जो है 1 साल के अंदर अंदर अचीव हो रहे हैं तो आप कहोगे ऑपरेशनल गोल्स। अगर आपके गोल्स 1 से 3 साल में अचीव हो रहे हैं तो टैक्टिकल गोल्स। और अगर आपके गोल्स जो है वो 3 साल से ज्यादा जा रहे हैं तो स्ट्रेटेजिक गोल्स। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी यही होगा। तो सर इस तरीके से क्या करते हो आप अपनी बिजनेस के पर्पसेस को कम्युनिकेट कर रहे होते हो। हैविंग सेड दिस, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ये सारी चीजें समझाने के लिए। लेट्स से आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो मे भी इंटरमीडिएट तक शायद बहुत ज्यादा पढ़ाई में सीरियस ना हो और वो अपने घर पे जाए और इजहार करे कि भाई मुझे जो है ना वो सीए करना है, मुझे सीए करना है, अपने वाले साहब से वो ये बात करे। अब जैसे ही उसने अब्बू को कहा ना मुझे सीए करना है तो उसने अपने वालिद साहब को अपना गोल बता दिया, उसने अपने वालिद साहब को अपना विजन बता दिया, अपना गोल बता दिया, सही है। तो यहाँ पे उसके वालिद साहब जो ना जोर जोर से हंसेंगे और कहेंगे कि यार तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं है। तो अब ये बात आपको चुभेगी कि यार मुझे कोई सीरियस नहीं लेता, कि मैं अब तक पढ़ता नहीं हूँ, शायद इसलिए लोगों को लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अब आपने क्या किया कि आपने जेन्युइनली इंफॉर्मेशन गैदर की। आपने देखा कि सीए का ड्यूरेशन क्या होता है, मिनिमम ड्यूरेशन कितना होता है, एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है, अगर लोग ज्यादा फेल हो रहे हो तो कितना ज्यादा ड्यूरेशन जा सकता है। इसके अलावा आपने नंबर ऑफ पेपर्स देखे, आपने लेवल्स देखे, आपने देखा कि आर्टिकलशिप कितनी होती है, आपने देखा आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड कितना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेने के बाद जो है क्या आपको सैलरी मिलती है, अब्रॉड के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। आपने तमाम इंफॉर्मेशन निकाल ली, कितने आरईटीज हैं, ऑनलाइन कौन पढ़ाता है, फिजिकल कौन पढ़ाता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, टोटल कॉस्ट क्या होगी, पीआरसी की कॉस्ट क्या होगी, पीआरसी को किस तरीके से तैयार करोगे। आपने तमाम इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, आपने अपने गोल्स को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर लिया, आपने चीजों को कर लिया स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या, नंबर ऑफ पेपर्स, नंबर ऑफ लेवल्स, सही है। आपने मेजरेबल कर लिया, आपने फीस को मेजर कर लिया, टाइम को मेजर कर लिया, आपने क्या कर लिया, आपने जो है चीजों को रियलिस्टिक बना दिया और आपने टाइम बाउंड कर दिया कि लेट सपोज अगर मैं थोड़ा बहुत फेल भी होता हूं लेकिन मैं मेहनत करूंगा ना तो 5.5 साल में नहीं, 6 में नहीं, 6.5 मैक्सिमम अपने को 6.5 साल का टाइम दे दिया और बोला मैं सीए कर लूंगा। अब आप अपने वाले साहब के पास गए, आपने बोला कि भाई ये सीए है, ये ड्यूरेशन फला है, मैं लेट सपोज पीआरसी प्लस कैफ 2 से 2.5 साल में कर लूंगा। नाउ दिस इज रियलिस्टिक। अगर आपने वाले साहब के पास जाओ, मैं कैफ जो है वो 3 दिन में कर लूंगा, पीआरसी में आधे घंटे में कर लूंगा, तो दिस इज अनरियलिस्टिक, सही है। आप बोल रहे हो कि आर्टिकलशिप वैसे तो लोग 3.5 साल की करते हैं, मैं क्या करूंगा दिन रात दोनों दिन काम करूंगा, दिन में भी रात में भी, और आर्टिकलशिप जो है मैं क्या कर लूंगा, 2.25 साल में कर लूंगा। तो उसका मतलब ये है कि यू आर गोइंग अनरियलिस्टिक, सही है। फिर आप क्या करोगे जब बता दोगे कि भाई मैं 2 से 2.5 साल में पीआरसी प्लस कैफ कर लूंगा, आर्टिकलशिप के साथ जो मेरा सीफा प्लस एमएसए है वो 3.5 से 4.5 साल में कर दूंगा, तो इस तरीके से मेरा जो सीए है वो 5.5 से 6.5 साल में हो जाएगा। ये कॉस्ट है, ये इंस्टीट्यूट है, ये मेरी प्लानिंग है, ये सारी चीजें हैं। अब जब वाले साहब ने सुना ना वो सीरियस हो गए कि नहीं यार अब बच्चा जो ना मजाक नहीं कर रहा, तो उसने कहा कि ठीक है जाओ सीए कर लो, तो एग्रीड हो गया। स्मार्ट, सॉरी स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, 5.5 से 6.5 साल आपने अपने गोल्स को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर लिया। अब जो तुम पीआरसी की प्लानिंग कर रहे हो ना दैट्स ऑपरेशनल प्लानिंग, क्योंकि पीआरसी जो है 3 से 6 महीने में हो जाता है। पीआरसी प्लस कैफ की प्लानिंग कर रहे हो ना उसमें आपको 1.5 से 2 साल लगते हैं। दिस इज योर टैक्टिकल प्लानिंग। और जो आर्टिकलशिप की प्लानिंग है ना 3.5 साल की, वो कहलाएगी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो इसका मतलब ये है स्ट्रेटेजीज भी बना ली, टैक्टिक्स भी बना लिया, ऑपरेशंस भी बना लिए, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स भी बना दिए और विजन स्टेटमेंट भी बना दिए, सही है। जब तुम वाले साहब के पास पहली बार गए थे ना और तुम पे जो हंसे थे, वो पता है क्यों हंसे थे? तुम्हारा मिशन और तुम्हारा विजन मैच नहीं कर रहा था। क्योंकि तुम्हारा मिशन जो तुम एग्जिस्ट करते हो, तुमने आज तक कोई भी पेपर जो है वो सही से सीरियसली पढ़ा नहीं था,
फेल हो रहे थे तो वाले साहब हंसे थे क्योंकि तुम्हारा मिशन स्टेटमेंट रॉन्ग जा रही थी। लेकिन जैसे ही तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीआरसी पास कर लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने कैफ के 3 पेपर पास कर लिए, उसका मतलब यह है कि अब तुम्हारा मिशन स्टेटमेंट चेंज हो गया। तुमने एक साल में पीआरसी के 5 पेपर पास कर लिए और कैफ के लेट सपोज 4 पेपर पास कर लिए, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा मिशन चेंज हो गया। यानी कि अब तुम्हारी एग्जिस्टेंस ये शो कर रही है कि यार ये बंदा अपना विजन मीट कर लेगा। तो मिशन स्टेटमेंट, व्हाट यू आर, व्हाट यू हैव डन, व्हाई डू यू एग्जिस्ट इज कॉल्ड मिशन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट ही मिशन स्टेटमेंट के बाद चलता है। सही है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, आपको विजन स्टेटमेंट की तरफ लेके जा रहे होते हैं और आप अपने विजन स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, टाइम बाउंड कर सकते हो ऑपरेशंस, टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। कल की जो क्लास होगी उसमें हम पार्ट 2 ही करेंगे क्योंकि पार्ट 2 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बन रहे होते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, 2 मिनट के बाद मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा। एच के ने पूछा लेंडर्स, लेंडर्स की स्पेलिंग है LENDERS। जो लेंडर्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। आप होते हो बोरोवर्स, ये होते हैं लेंडर्स, तो ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, दे आर कॉल्ड लेंडर्स। सही है। एच के ने पूछा है कि सर न्यू पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी में क्या फर्क है। इस पे इंशाल्लाह कभी मैं डिटेल में आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अभी सिर्फ ग्रेव पॉइंट्स और रूमर्स चल रही है, रियलिटी कुछ भी नहीं है। सही है, तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। मैं इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आज टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं कल लैपटॉप लेके नहीं गया था। इसकी रिकॉर्डिंग में अभी हाथों हाथ अपलोड कर दूंगा। ख्याल रखिएगा, कुछ सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज अल्लाह हाफिज।